आज का प्रवचन में नारदीय सूत्र के द्वारा प्रारंभ कर रहा हूं, इसलिए कि नारद अपने आप में एक अद्वितीय ऋषि हो चुके हैं, जिनसे विश्वामित्र, वशिष्ठ, गर्ग, प्रिय, कणाद और पुरुष ने भी ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ तक कि ब्रह्मा ने भी उनसे कुछ साधनाएं सीखी। इसलिए नारदीय सूत्रों में भगवती जगदम्बा की साधना के और भगवती लक्ष्मी के साधना के विविध और विचित्र रूप स्पष्ट किए। ऐसा समझाया कि हम किस तरीके से इन तीनों बीजों को और किस तरीके से इन बीजों के माध्यम से, इन मंत्र के माध्यम से हम सफलता प्राप्त कर सकें। उन्होंने इस सूत्र में, जैसा कि मैंने बताया कि यदि जिसको सरस्वती की साधना करनी है, संगीत की साधना करनी है, कला की साधना करनी है, तो उसको बीज को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और जीवन में उतारने की कई पद्धतियां हैं। गढ़वाल में यदि आपने देखा हो तो वहां पर जो बच्चा केवल 7 दिन का होता है तो उसकी जीभ पर एन शब्द लिख देते हैं। अलग तक एक छाल होती है पेड़ की, उसको घिस करके और उसकी लेप बना करके उससे उसकी जीभ पर एन बीज देते हैं, जिससे कि वह उच्च कोटि का व्याख्याता या प्रवचन करता या पंडित या विद्वान बन सके। और ऐसा कई स्थानों पर इस एन बीज के बारे में स्पष्टता के साथ अंकन है। इसलिए जो भी अपने जीवन में सरस्वती की साधना करना चाहते हैं, और यदि सरस्वती की साधना नहीं है तो वह जीवन में सफलता भी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी साधना के लिए उसका उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। किसी भी साधना के लिए जरूरी है कि वो पंडित हो, विद्वान हो, जानकार हो। यह जरूरी हो कि उसमें चेतना हो, यह सामने की बात को समझने का गुण हो। यदि हमारे सामने गुरु हैं और यदि हम उसकी बात को अपने गले से नहीं उतार पाते, यदि हम समझने की क्षमता नहीं रख पाते, तो फिर चाहे वो कितना ही हजारों साल सीखता है, कहता है, तो नहीं समझ पाएंगे। समझने के लिए हृदय कुछ ताकत होना जरूरी है। बुद्धि के माध्यम से कोई चीज नहीं समझी जा सकती, क्योंकि बुद्धि अपने आप में कुतर्क पैदा करती है। कई समय पर बुद्धि जरूरी है। बुद्धि अपने संशय को, अपने भ्रम को मिटाने के लिए तो आवश्यक है। यदि हमें यह ज्ञान नहीं है कि ये चीज ऐसा है या ऐसा है, ये उचित है या अनुचित है, इसके लिए बुद्धि का उपयोग होना आवश्यक है। मगर बुद्धि के माध्यम से सब कुछ नहीं हो सकता। बुद्धि के माध्यम से प्रेम नहीं किया जा सकता। बुद्धि के माध्यम से प्रेम होगा तो ये कि ये 5 मिनट मिला और मैंने 3 मिनट मिला, 2 मिनट का हिसाब, 2 मिनट का हिसाब,
और मैंने उसको साड़ी बैंड कर दी थी, उसके बाद मिला ही नहीं हुआ, या मुझे बहुत समस्या पैदा कर दी थी। बुद्धि के माध्यम से देवता को नहीं समझा जा सकता। उस देवता को समझने के लिए हृदय पक्ष को उजागर करना पड़ेगा, मन पक्ष को उजागर करना पड़ेगा। किसी गुरु को समझने के लिए भी आपका हृदय पक्ष जागृत हो, चेतना युक्त हो, और यह चेतना युक्त बनने के लिए अपने आप में ऐन साधना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जरूरी है। और ऐन साधना के लिए जरूरी नहीं है कि आप आंख मूंद करके और 1.25 लाख मिनट जाप करें, ये कोई आवश्यक नहीं है। सुबह मैंने पहली बार और पहले प्रवचन में आपको स्पष्ट कर दिया था कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख मंत्र जप करने से साधना नहीं हो सकती, और स्नान करने से और गंगा में डूबने से और कूदने से आप पवित्र नहीं हो सकते। और अगर गंगा में कूदने से पवित्र होते तो सारी मछली अपने आप में पूर्ण पवित्र है, मगरमच्छ बहुत पवित्र है, उससे कुछ नहीं हो सकता है। पवित्रता के लिए मन का भाव होना चाहिए, मन की चेतना होना चाहिए, मन में एक स्फुरण होना चाहिए, एक सीखने की और कहने की क्षमता होनी चाहिए, अत्यंत नम्रता के साथ बात कहने का एक तरीका होना चाहिए। विद्वान की बातचीत में और मूर्ख की बातचीत में रात दिन का अंतर होगा। मूर्ख की बातचीत हथौड़े की तरह होगी, एकदम सीधा प्रहार करेगी, मगर उतना ही प्रहार पंडित विद्वान भी कर सकता है, मगर एक सलीके से, एक तरीके से, एक चेतना युक्त, अपनी बात के मर्म को गहराई के साथ कहने के लिए। एक बहुत बड़े कथावाचक थे, कथावाचक मतलब उन्होंने जिंदगी भर भागवत की कथा की। कुछ समय पहले उनकी मृत्यु हो गई है। गुजरात में एक जगह भोजन के लिए आमंत्रित किया उनको भी और मुझको भी। मैंने कहा कि उन महाराज को बुला रहे हैं तो मुझे मत बुलाएगा, क्योंकि मैं दूर बात कहने वाला हूं, मैं कुछ कह दूंगा उनको बुरा लग जाएगा, इसलिए पहले उनको भोजन करवा दीजिए, फिर मैं आपके यहाँ जाऊंगा। नहीं ऐसा कैसा होता है, बोलिए आप तो आइए, आप बैठिए। उनको भोजन परोसा, मुझको भोजन परोसा, भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने बैंगन की सब्जी बनाई थी। उन्होंने बैंगन की सब्जी निकाल के बाहर रख दी। मकान मालिक ने पूछा कि महाराज बैंगन की सब्जी बाहर रख दी? उनका कि बैंगन खाने से अगले जीवन में गधा बनता है। मैंने कहा कि पिछले जीवन में आपने बैंगन की सब्जी खाई क्यों थी? अब मैंने इस पूरे शब्दों में गधा शब्द का प्रयोग किया ही नहीं। मैंने नहीं कहा आप गधे हैं, ऐसा मैंने नहीं कहा। अगर कोई मूर्ख होता कहता आप गधे हैं, आप ऐसा क्यों बोले? और यदि कोई विद्वान है तो और तरीके से इस बात को उत्तर दे सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि बात कहने की चतुराई होनी चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, और वह सिस्टम, वह तरीका, एक प्रगल्भता, समझदारी ऐन साधना के माध्यम से आ सकती है। मैंने एक बार अपने प्रवचन में समझाया था कि मनाली से और शिमला से करीब 70-80 किलोमीटर दूर एक लोहड़ी ग्राम है, और उस स्थान का उदाहरण दे रहा हूं जहां आप जाकर देख सकते हैं। कभी आप जाएं, इस भारतवर्ष में हजारों विचित्र चीजें हैं, हजारों विचित्र गांव हैं, हजारों विचित्र दर्शनीय स्थान हैं। आप या तो कभी जाते नहीं या आपको समय मिलता नहीं। उस ग्राम में कुल 20 घर हैं ब्राह्मणों के, जो के ब्राह्मण होते हैं। उन 20 में 10 घर किसी एक गोत्र के हैं, 10 घर दूसरे गोत्र के हैं, मगर आज पिछले कई पीढ़ियों से उनकी लड़कियां उसी गांव में शादी होती हैं और उनकी लड़के उस गांव में शादी करते हैं। गांव के बाहर की लड़की लाते नहीं और गांव के बाहर लड़की देते नहीं। 4-4 साल के बच्चे दौड़ने से संस्कृत का उच्चारण करते हैं, गीता को प्रवचन दें आधे घंटे तक, ऐसा कि जैसे वास्तव में अद्वितीय विद्वान हो और गिल्ली डंडा खेलते रहते हैं और प्रवचन देते रहते हैं, या भागवत के ऊपर या रामायण के ऊपर या किसी विषय पर धर्म से बोलते रहते हैं। उनको खुद को पता नहीं क्या बोल रहे हैं।
और मैं सन्यास जीवन में, जब संन्यास जीवन में था, तो मैं उस लोडी गांव में देख आश्चर्यचकित रह गया कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। 3-4 साल का बच्चा गीता पर इतनी सटीक टीका तो नहीं कर सकता। मगर उस गांव में जो बड़े बूढ़े वे जन्म के 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद एक विशेष क्रम, विशेष को दीक्षा, विशेष को मंत्र जाप ऐसा संपन्न करवाते हैं, उसकी जीभ पर विशेष रासायनिक या जड़ी बूटियों के माध्यम से शाही बना करके और जीभ पर एन बीज लिख देते हैं और उसको स्वतः अचानक विद्वत्ता का बोध हो जाता है। आज के युग में ये बात आपको असंभव और कठिन तो लग सकती है, मगर आश्चर्यचकित करने वाली नहीं है। एन बीज अपने आप इतना महत्वपूर्ण है। यदि उस साधना के क्रम को आपको समझाएं कि उसको किस प्रकार से साधना के क्रम को किया जाए, किस तरीके से एन बीज को अपने हृदय में उतारा जाए, किस तरीके से उसको समझा जाए, सीखा जाए, और जिसने ये सीख ले, जिसने इसको आप पूर्ण से हृदय में उतार ले, उस दिन अपने आप को विद्वत्ता आपके पास स्पष्ट हो सकती है। उसमें अपने आप आपको बोलने की चित्र आ सकती है, कला आ सकती है, आपका प्रभाव हो सकता है, चेहरे पर एक इफेक्ट हो सकता है, सामने वाले को आप प्रभावित कर सकते हैं। और जब आप ऐसा नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में उस साधना क्रम को नहीं समझ पाए। उस साधना क्रम को समझने के लिए जीवन में एक सही गुरु की आवश्यकता है, जिसको खुद को ऐसा ज्ञान हो। जो गुरु खुद ज्ञानवान नहीं है, जो गुरु केवल पाखंड है, जहां ढोंग है, जहां एक पंडित गिरी है, जहां पैसे कमाने की धुन है, वहां पर तुम्हें वो कुछ नहीं सिखा सकता। वो तो एक चालाकी है, दूरता है, मक्कारी है। ये पंडित, ये पुरुष आपको नहीं सिखा सकते। उन्होंने तो एक तरीका बना रखा है, एक सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम से आपको घुमाते रहते हैं। मन नहीं। इसलिए जीवन के क्रम को इस बीज के साथ, इस नारदी सूत्र की जो आज में व्याख्या की, इस नारदी सूत्र में कहा कि उस पांडित्य, इस जीवन का चिंतन लक्ष्मी साधना के माध्यम से भी संभव है। और ये सारा श्लोक इस बात को इंगित करता है कि क्या किसी मंत्र से ऋण बीज की साधना की जा सकती है। मैं इन बीज की साधना को कल समझाऊंगा या परसों समझाऊंगा, इसलिए कि सरस्वती दिवस परसों या परसों हो जाएगा। और दूसरी दिवस साधना को एन बीज को आपके शरीर में, आपके जीवन में, आपके प्राणों उतारने की क्रिया संपन्न करवाऊंगा, जिससे कि आपके जीवन में चेतना पैदा हो सके। मगर आज तो मैं आपको ऋण बीज के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऋण बीज अपने आप में कितना प्राणवान है। ऋण बीज का मतलब है लक्ष्मी का बीज। सुबह मैंने उस शक्ति जगदम्बा के 3 रूपों का वर्णन किया था, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, मां काली। और जीवन में तीनों तत्व जरूरी है। किसी एक का अभाव होने से जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। यदि आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत धनवान हैं, मगर यदि आपके पास बुद्धि नहीं है, तो भी आपका जीवन पूर्ण सफल नहीं हो सकता, ऐश्वर्य नहीं आ सकता, आनंद की अनुभूतियां नहीं हो सकती, उस लोक का मर्म अर्थ नहीं समझ सकते। आप ये नहीं समझ सकते कि मेघदूत में कालिदास ने क्या कहा है, उसका आनंद उठा नहीं सकते, किसी श्लोक के चिंतन को नहीं समझ सकते, किसी मंत्र के मर्म को नहीं समझ सकते, किसी की बातचीत के गूढ़ अर्थ को नहीं समझ सकते। और नहीं समझ सकते तो फिर जीवन का कोई मकसद, कोई मूल्य है ही नहीं। और यदि आपने मां सरस्वती से आदत तो है, बड़ा विद्वान तो है, और गंगा की दरिद्रता है, आपके जीवन में भूख है, अभाव है, तब भी जीवन में पूर्णता नहीं आ सकती। जीवन पूर्णता के लिए जरूरी है कि हम सरस्वती की साधना में भी पूर्ण हो, लक्ष्मी की साधना में भी पूर्ण हो, हमारे जीवन में ऐश्वर्य हो, संपन्नता हो, श्रेष्ठता हो। और सुबह मैंने आपको गुरुकुल बताया था कि घी के दिए जलाने से लक्ष्मी प्रसन्न नहीं हो सकती, आरती करने से भी और जय लक्ष्मी मैया करने से। ऐसा तो आप पिछली 25 दिवालियों से करते आ रहे हैं, हर दिवाली के दिन साढ़े जाते रहते हैं और दिए 5 घी के दिए जलाते हैं, 5 घी और समाप्त कर लेते हैं। लक्ष्मी तो आगे नहीं आते, 20 रुपए का नुकसान जरूर हो जाता है, उससे लक्ष्मी नहीं आ सकती। लक्ष्मी के लिए आप में पौरुषता होनी चाहिए, आप में दम कम होना चाहिए, एक क्षमता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह होनी चाहिए कि आपके जो हृदय के दरवाजे हैं वे खुले होने चाहिए। हृदय के दरवाजे, हृदय की पेटियां बंद नहीं होनी चाहिए। यदि वो सब कुछ है, यदि हृदय के कपाट खुले ही नहीं है, तो पौरुषता जागृत नहीं हो सकती, तो फिर आपको चेतना नहीं आ सकती।
शेठ चंदूलाल जी के रात को 12 साढ़े 12 बजे और एकदम से घर में घबराहट हुई। पति ने कहा कि आप डॉक्टर को तुरंत बुलाइए, मेरा 9वां महीना चल रहा है, किसी समय बच्चा हो सकता है, एक नर्स को एक डॉक्टर बुलाइए, मैं बहुत घबराहट हो रही है, मैं मृत्यु को मर सकती हूँ। चंद्रलाल जी बहुत घबराए, पत्नी मर जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी और बच्चा तो हाथ लगे नहीं लगे। उसने तुरंत डॉक्टर को टेलीफोन किया, नर्स को टेलीफोन किया, डॉक्टर बेटी लेकर के आए। उसने कहा कि अब कमरे में चंद्रलाल जी की पत्नी भी थी, मां भी थी, डॉक्टर भी गए। चंद्रलाल जी की सरकार आदमी अंदर जाने अंदर खटर पटर की आवाज आने लगी, खड़ खड़ धड़ धड़ घबराहट। बात क्या है, बहुत खड़खड़ाहट की आवाज आ रही, हुआ क्या? 5-7 मिनट खटखट की जोर से आवाज आई, फिर डॉक्टर एकदम घबराए, वो बाहर आया। चंद्रलाल जी को पूछा कि हथौड़ा है? तो क्या? चंद्रलाल जी तो हथौड़ा ला के फिर डॉक्टर ने हथौड़ा क्या करें? फिर देखा दौड़े, फिर आवाज आई, फिर 5 मिनट बिल्कुल शांत, फिर 2 दिन बाद फिर जोर से आवाज एकदम से। सोचा हमें बच्चा पैदा हो रहा है, कैंसर से बाहर है, ये घबराहट क्या हो रही है? और बंदा जा नहीं रहे, वो थोड़ा सा दवा करके किया, मान लिया तो चुप रहे, बाहर बैठा है, तेरी हालत खराब है। अब जो अंदर काम में लड़का होगा पता नहीं तो चुप रहे, वो विचार करते हैं। फिर 10-15 मिनट बीते और डॉक्टर एकदम घबराए बाहर है, आई है क्या? तो क्या आपने बैठा आगे आप करेंगे क्या? तो आगे दो लेट मत करो, आगे दो आगे डाल वो बेचारे खड़े। फिर 15-20 मिनट हुए, फिर जोरों से धड़ाम से आवाज आई और थोड़ा नीचे गिरा। जो सुबह आवाज दी गई, मुन्ने की मम्मी कुछ कोई समाचार है क्या? ये क्या खटखड़? कौन आवाज कौन? जितने से पूरी पेटी से आवाज दौड़न। 5-7 मिनट एकदम से साइलेंस और फिर डॉक्टर बाहर आए। तो क्या हुआ? उनका पत्थर 10-15 किलो का पत्थर लाओ कुत्ते से, उनका मेरा हथौड़ा ले गए, फिर आगे लेके गए। पत्थर का कितना पत्थर चाहिए? उनका 10-12 किलो का चलेगा, बड़ा पत्थर और घुटेगा। उनको बात क्या है, कुछ हो क्या रहा है? तो उसने कहा कि कुछ बच्चा हुआ नहीं हुआ? उनको बच्चा बच्चे की बात है, फिर तो मेरे बॉक्स नहीं खुल रहा है, बॉक्स खुले तो मालूम को, और तुम्हारे बच्चे खुले तो मेरा प्रोटीन तुम्हारे गले उठे, बच्चे बंद जाते। अब मैं समझा हूँ क्या समझाऊँ, और जितना समझाऊँ आपको तो बंद किया होगा क्या मैं सोच रहा कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, फिर लल्लू की मम्मी कुछ हो रही है, हमने तो थोड़ा खोल लिया, पूरा बच्चा बन गया। मैं चाहे भी समझाऊँ या स्ट्रीम भी समझाऊँ, जब अंदर के बच्चे आपकी खोल को क्या है और खुले होंगे अजय के कपाट, तो मैं जो कुछ समझाऊंगा आप गले उनको सकेगा। इसलिए श्लोक को समझाया है। नाभि सूत्र में 2 को कहा है कि यदि आप हृदय खुला है आपका तो आप मेरे श्लोक को समझ सकेंगे। नाभ तो पहले समझा कि अभी तो ऋषि मुनि शायद समझ रहे, मगर आने वाली मेरी पीढ़ी बहुत महान ज्ञानवान होगी, उसको समझाने के लिए उस लहर को पहले ही तो बोलना पड़ा, लिखना पड़ा। इसलिए रीम बीज के उच्चारण होठों से नहीं किया जा सकता। रीम बीज का उच्चारण पूरे हृदय से होना चाहिए, और हृदय का उच्चारण का मतलब है कि आप पूर्ण मनोयोग पूर्वक उस साधना के क्रम को समझें, उस चिंतन को समझें।
उस साधना क्रम का समझने का मतलब है कि आप उसमें डूब करके कुछ कर सके। और इसमें डूबने के लिए 3 तरीके श्लोक में समझाए। उस श्लोक में पूरा चिंतन दिया है कि इन 3 हम किस प्रकार से एकाग्र हो सके। यदि आप गुरु जी कह रहे हैं कि रीम गी का उच्चारण तो होना चाहिए, मगर आप एकाग्र हो। एकाग्र मतलब एक ही बिंदु पर आपका ध्यान केंद्रित हो। आप कुछ दूसरी आवाज आए, दूसरी कोई बात हो तो आपका कुछ विचार नहीं बने। ऐसा कैसे हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है? इसके लिए उसने एक